मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है, इतना जबरदस्त कुछ हो रहा है, मैं खुद हैरान हो रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मरियम। यहाँ पे मैं आई हूँ खास तौर पे बच्चों के लिए और आपके बुलाने के ऊपर। और ये बच्चों को हमने बेसिकली सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं आसानी से। आसान। और ये चॉक पेंट और डिकोपाज छोड़कर आसान तरीके वाला इनको बेसिक सिखाया है अभी। राइट। और अगर इसमें से हम देखेंगे हम्म। ये क्या सीखते हैं, फिर जो प्रोमिनेंट बच्चे होंगे उनको फिर फर्दर आगे सिखाएंगे राइट। ताकि वो छोटी अपनी लिविंग आराम से गुजार सकें। हाँ जी। फाइन, तो आपका ये एक्सपीरियंस, आप ये कब से कर रही हैं और ये क्यों, कैसे इंटरेस्ट आपका बना? पेंटिंग का, फर्नीचर का, ये सारा कुछ मेरा बहुत पहले का से कर रही हूँ। मतलब मुझे फर्नीचर डिजाइनिंग करती थी, तो ये साथ ये कुछ अर्से थे, 2-3 सालों से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो फिर इसकी तरफ भी आ गई। ये जरा जल्दी हो जाता है, वो बड़े पीसेज होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, उनकी प्राइस भी ज्यादा होती है। हाँ, तो ये जरा मैनेजेबल है कि बजट में हर कोई कर सकता है। जाता है। राइट। आपका इंस्टा पेज भी है? मेरा बिल्कुल इंस्टा पेज है, आर्टिसनल क्रिएशंस के नाम से है। और उसके ऊपर मेरे बहुत सारी चीजें हैं जो बनी हुई हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हैं जो फर्नीचर पीसेस ऑर्डर पे बनाती हूँ, वो वहाँ नहीं मिलेंगे। और सबसे जो मेजर काम मेरा है कि पुरानी चीजों को भी मैं रिवैम्प करके बिल्कुल नई लुक दे देती हूँ। गुड। तो इसमें ये आप बड़े बड़े फर्नीचर जैसे सोफा किसी ने ऑर्डर करने हो, बेड ऑर्डर करने हो, तो वो भी आप? वो पेज पे नहीं है। उसके लिए जैसे घर आते हैं बाय मतलब ऑर्डर ऑन ऑर्डर्स करती हूँ, लेकिन आएंगे बातचीत करके मुझे समझाएंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको किस तरह की चीज चाहिए। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उनको गाइड कर दूंगी। ठीक तो वो सब कुछ घर को कई छोटे पीसेस की पेज। ठीक। तो इसमें आप तो प्योर वुडन भी करती हैं और सोफा कोशिश भी करती हैं, अगर हमारे मेंबर्स खाली कोशिश नहीं करती, राइट, पूरा बना पूरा बना एक पुराना सोफा हो उसको आपने इतनी सारा डिजाइन करना हो तो नहीं, वो वो नहीं होगा। अगर उसमें पेंट का काम है तो पेंट मैं कर दूँ, सिर्फ कोशिश का काम नहीं करती। अच्छा, सिर्फ नहीं करना। अगर जैसे सपोज हमारे पास एंटीक बेड्स हमारे पास पड़े होते हैं हाँ, पुराने, तो अगर किसी को पॉलिश चेंज करानी है, बेड साइड टेबल है, ड्रेसिंग टेबल ठीक है, तो वो मैं कर दूंगी। लेकिन खाली कोशिश का नहीं करती, बिल्कुल उसके लिए वो मेरा उसमें कुछ काम नहीं होता, वो तो वो बंदे हाँ, ही वो तो करते बंदे हैं। करते लाइक आपका मेन पॉलिश का ही पॉलिश और पेंट का है। पॉलिश का पेंट। और ये जीकोपाज होता है, ये जो राइस पेपर से आजकल जो हो रहा है, थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं चीजों में। जैसे पहले ब्राउन ब्राउन होते थे, अब उसमें कलर आ गए हैं चीजों में। हाँ, अभी काफी कलर आ गए हैं, राइस पेपर आ गए हैं। हाँ, तो ये फर्क पड़ता है। अच्छा, तो ये जो चॉक पॉलिश होती है, ये मतलब ये सेव होती है, पानी इसके ऊपर डल जाए तो ये खराब नहीं होती है, राइस पेपर खराब नहीं होता? हमने चॉक पेंट लगाया, अगर उसके ऊपर हम प्रोटेक्शन कोट ना लगाएं तो वो निकल जाएगा, पानी डलेगा तो वो उतर जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमें वो एक पॉली यूरेथेन होती है, वो यूज करनी पड़ती है, वो ऊपर लगाते हैं। वो दोनों में आती है, मैट में भी आती है, ग्लॉस में भी आती है। अच्छा। अब ये लोगों की अपनी पसंद है कि वो चमक चाहते हैं या मैट में चाहते हैं। तो ये वही वाली बात होगी जैसे दूसरी पॉलिश में लॉक दाना, जैसे कहते हैं वो लॉक दाना डाल देते दाना हैं, होता है, उसमें भी मैट आता है और उसमें भी उसमें भी होता है। इसका भी इसी इसी तरह। ओके जी, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारे बच्चों के साथ? अच्छा लगा, बहुत एंथुसियास्टिक थे बच्चे सीखने में। लेकिन अब जो कल वाली क्लास है उसमें सही पता चलेगा कि इन्होंने सीखा है या सिर्फ ऐसे ही देखा है। इंशाल्लाह जी। मेरा तो है कि आप सीखे और इंडिपेंडेंट हो और काम करें, क्योंकि आसान इस तरीके से है कि कम बजट में होगा। कम बजट में। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।